हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बीपीएससी 70 के लिए प्रैक्टिस सेट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, बिहार टाइम पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी, पहला ऑप्शन है महेश नारायण, दूसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण सहाय, तीसरा ऑप्शन है नंद किशोर लाल, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी इनमें से सभी थे, तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? पहला ऑप्शन है 1889, दूसरा ऑप्शन है 1891, तीसरा ऑप्शन है 1893, चौथा ऑप्शन है 1894। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1889 ईस्वी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? पहला ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है महेश वर्मा, चौथा ऑप्शन है नंद किशोर लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ए तेज बहादुर सप्रू दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? किस वर्ष से? पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा ऑप्शन है 2011, तीसरा ऑप्शन है 2012, चौथा ऑप्शन है 2013। तो इसका राइट आंसर होगा ए 2010 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 600, तीसरा ऑप्शन है 800, चौथा ऑप्शन है 1000। तो इसका राइट आंसर होगा ए 400 विधवा महिलाओं को प्रतिमाह राशि देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है 5 लाख, दूसरा ऑप्शन है 7 लाख, तीसरा ऑप्शन है 10 लाख, चौथा ऑप्शन है 15 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा सी 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रवि सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है मुकेश वर्मा, तीसरा ऑप्शन है विजय मुखर्जी, चौथा ऑप्शन है मोहन यादव। तो इसका राइट आंसर होगा ए रवि सिन्हा को बिहार के ऑपरेशन मैन के रूप में जाना जाता है। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? मतलब बिहार में 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा ऑप्शन है 2027, तीसरा ऑप्शन है 2030, चौथा ऑप्शन है 2047। तो इसका राइट आंसर होगा सी 2030 तक साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 11। तो इसका राइट आंसर होगा 9 सी 9 दासों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के लिए किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की है? पहला ऑप्शन है नान्यदेव, दूसरा ऑप्शन है गंगदेव, तीसरा ऑप्शन है हरसिंह देव, चौथा ऑप्शन है नरसिंह देव। तो इसका राइट आंसर होगा ए नान्यदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की है। नान्यदेव को कर्नाट कुलभूषण की उपाधि मिली है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? पहला ऑप्शन है हरसिंह देव, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह देव, तीसरा ऑप्शन है गंगदेव, चौथा ऑप्शन है रामपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ए हरसिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद, चौथा ऑप्शन है बख्तियार खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इल्तुतमिश ने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला शासक था। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? किस शासक के संबंध में कानूनगो ने कहा कि वह बाहर से तो मुस्लिम था लेकिन अंदर से हिंदू था? पहला ऑप्शन है इस्लाम शाह, दूसरा ऑप्शन है शेर शाह, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, चौथा ऑप्शन है हुमायूं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है फिरोज बहादुर, चौथा ऑप्शन है दाऊद खां। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जहांगीर। 1907 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर कुल खां की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित किया था? पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, दूसरा ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, तीसरा ऑप्शन है बहादुर शाह, चौथा ऑप्शन है यार लतीफ़। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से था? पहला ऑप्शन है संथाल विद्रोह, दूसरा ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, तीसरा ऑप्शन है पहाड़िया विद्रोह, चौथा ऑप्शन है चेर विद्रोह। तो इसका राइट आंसर होगा ए, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर मोहम्मद मुनिस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा ऑप्शन है प्रताप, तीसरा ऑप्शन है आईना, चौथा ऑप्शन है बहिष्कार। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रताप। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस था। के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? पहला ऑप्शन है शाह सुलेमान, दूसरा ऑप्शन है नूरुल हसन, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद जुबैर, चौथा ऑप्शन है शाह बदरुद्दीन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1921, तीसरा ऑप्शन है 1924, चौथा ऑप्शन है 1925। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1920 ईस्वी में बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1932 में अपृष्टता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन है अंजुमन इस्लामिया हॉल, दूसरा ऑप्शन है गादीन मैदान, तीसरा ऑप्शन है सदाकत आश्रम, चौथा ऑप्शन है कुम्हारार। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1932 में अपृष्टता निवारण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? पहला ऑप्शन है ग्रुप ए, दूसरा ऑप्शन है ग्रुप बी, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप सी, चौथा ऑप्शन है ग्रुप डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ग्रुप ए में रखा गया था। संविधान सभा में बिहार में कुल कितने सदस्य शामिल थे? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 24। तो इस संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य शामिल थे। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है न्याय कंडिका, दूसरा ऑप्शन है पावली, तीसरा ऑप्शन है औहट, चौथा ऑप्शन है पुरुष परीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, न्याय कंडिका। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पहला ऑप्शन है मुखिया को, दूसरा ऑप्शन है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, चौथा ऑप्शन है जिला पदाधिकारी को तीसरा ऑप्शन है जिला पदाधिकारी को, चौथा ऑप्शन है जिला परिषद अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? पहला ऑप्शन है बाज बहादुर, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है कुली खां,
चौथा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, तो इसका राइट आंसर होगा बी मान सिंह। बिहार के मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? पहला ऑप्शन है विलियम चाइल्ड, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसिसी ग्रांड, तीसरा ऑप्शन है जेम्स अलेक्जेंडर, चौथा ऑप्शन है वंशिंटार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा सी जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? पहला ऑप्शन है अब्दुल्लाह, दूसरा ऑप्शन है दरिया खान नुहानी, तीसरा ऑप्शन है बहार खान नुहानी, चौथा ऑप्शन है शाह नुहानी। तो इसका राइट आंसर होगा बी दरिया खान नुहानी। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, चौथा ऑप्शन है स्वज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ए भारत छोड़ो आंदोलन। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है जहानाबाद, तीसरा ऑप्शन है रोहतास, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी सभी। शुष्क पर्णपाती वन बिहार के गया में, रोहतास में, जहानाबाद में सर्वाधिक हैं। बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है दरभंगा, दूसरा ऑप्शन है वैशाली, तीसरा ऑप्शन है जमुई, चौथा ऑप्शन है बेगूसराय। तो इसका राइट आंसर होगा बी वैशाली में बरैला झील पक्षी अभयारण्य स्थित है। बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करती है? पहला ऑप्शन है बक्सर पक्षी बिहार, दूसरा ऑप्शन है गोगाबिल पक्षी बिहार, तीसरा ऑप्शन है कुशेश्वर स्थान पक्षी बिहार, चौथा ऑप्शन नकटीबाद पक्षी बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ए बक्सर पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी तक निवास करती है। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिलों को किस भूकंप जोन के अंतर रखा गया है? पहला ऑप्शन है जोन 5, दूसरा ऑप्शन है जोन 4, तीसरा ऑप्शन है जोन 3, चौथा ऑप्शन है जोन सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा जोन 5 में रखा गया है। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दूसरा ऑप्शन है रोहतास, तीसरा ऑप्शन है नवादा, चौथा ऑप्शन है भागलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा डी भागलपुर में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती हैं? कोसी परियोजना की नहरें, पहला ऑप्शन है ढाका के निकट, दूसरा में है तिऊर के निकट, तीसरा ऑप्शन डेहरी के निकट, चौथा हनुमान नगर के निकट। तो इसका राइट आंसर होगा डी हनुमान नगर के निकट। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं, चौथा ऑप्शन है बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा डी बाबर। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख बाबर से संबंधित है। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गढ़पूर्ति की संख्या कितनी होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 9। तो इसका राइट आंसर होगा सी 7 होना चाहिए। बिहार के किस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में, दूसरा ऑप्शन है गंगा के दक्षिणी मैदानों में, तीसरा ऑप्शन है गंगा के उत्तरी मैदानों में, चौथा ऑप्शन है तराइन के क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर होगा ए छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। पहला ऑप्शन है व्यापार के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के लिए, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा केंद्र के रूप में, चौथा ऑप्शन है सैन्य गतिविधियों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? पहला ऑप्शन है 1987 में, दूसरा ऑप्शन है 1990 में, तीसरा ऑप्शन है 1994 में, चौथा ऑप्शन है 1998 में। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1987 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। निम्न में से किसे फिरंगिया
संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बिंदेश्वर शर्मा को, दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को, तीसरा ऑप्शन है विवेक सिंह को, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर विजय सुधाकर को। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को फिरंगिया संगीत की रचयिता के रूप में जाना जाता है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में सूची सेकंड, बिहार स्टार्टअप नीति है, बिहार मतलब कब बनी, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, कृषि रोड मैप की शुरुआत। सी है। बिहार स्टार्टअप नीति कब बनी, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में बनी। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहित नीति कब बनी, 2020 में बनी। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहित नीति कब बनी, 2021 में बनी। कृषि रोड मैप की शुरुआत कब बनी, 2008 में बनी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, DABC। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? पहला ऑप्शन है बंदी कैदी, दूसरा ऑप्शन है सत्याग्रह, तीसरा ऑप्शन है हुंकार, चौथा ऑप्शन है हाजत। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बंदी कैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है सशक्त महिला सक्षम महिला, दूसरा ऑप्शन है सुलभ संपर्कता, तीसरा ऑप्शन है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, चौथा ऑप्शन है बाल विकास राज्य का विकास। तो ये तीनों शामिल है, लेकिन डी बाल विकास और राज्य का विकास ये शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? मिशन 5.30 का संबंध पहला ऑप्शन है वृक्षारोपण से, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है सड़क संरचना से, चौथा ऑप्शन है टीकाकरण से। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वृक्षारोपण से है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है मलद, दूसरा ऑप्शन है करुणा, तीसरा ऑप्शन है वैभव, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए मलद और करुणा दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा ऑप्शन है रोहतास, तीसरा ऑप्शन है जमुई, चौथा ऑप्शन है नवादा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रोहतास धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रामनगर दून, दूसरा है सोमेश्वर श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है दून घाटी, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दून घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन है घाघरा गंडक दोआब, दूसरा ऑप्शन है गंडक कोसी दोआब, तीसरा ऑप्शन है कोसी महानंदा दोआब। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1 2 3 सही क्रम में है। बिहार में बहने वाला नदी फल्गु निम्न में से किस नदियों के संगम का रूप है? पहला ऑप्शन है मोहाना लीलाजन नदी, दूसरा ऑप्शन लीलाजन एवं सोन नदी, तीसरा ऑप्शन है मोन एवं मोहाना नदी, चौथा ऑप्शन है सोन एवं क्यूल नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मोहाना एवं लीलाजन नदी बहने वाली फल्गु नदियों का संगम है। बिहार के किस जिले में पिंडमोट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मधुबनी, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, चौथा ऑप्शन है बांका। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बांका। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।